हारून रशीद साहब, किस तरह देखते हैं आप इस पूरी तकर्री के मामले को? इमरान खान साहब तो कहते थे कि वो खेलेंगे इस मामले को लेकर के, लेकिन हुआ ये कि हमने देखा कि बजाय इसके कि इस पे खेलते उन्होंने आज ही के आज दस्तखत करवा दिए, सदर से दस्तखत कर दिए, मामला हल हो गया। तो ये तूफान जो उठने की तवक्को थी वो तूफान आया नहीं, तूफान बैठ गया। नहीं, ऐसी बात नहीं। वो कई दिन से इशारा दे रहे थे और बड़ा वाइज डिसीजन उन्होंने किया है। हर चीज पे कंट्रोवर्सी नहीं करनी चाहिए। मैंने जाती तौर पर भी उनसे मिलकर कहा था कि अगर ये साहब हो जाएं तो आप इनको एक्सेप्ट कर लें, इसलिए कि आपका तासुर उनके बारे में दुरुस्त नहीं है। जो कुछ हमारी मालूमात हैं वो उनके बारे में मुख्तलिफ हैं। दूसरी बात यह है कि कौम में कंसेंसस डेवलप हो गया है कि फौज को सियासत से बतदरीज पीछे हट देना चाहिए और कोई बहुत अहम रोल अदा नहीं। सारी पार्टियां यही कह रही हैं, सब लोग यही कह रहे हैं। तीसरी बात यह है कि कुछ फौज के अंदर यही अंदाज़ फिक्र है और हालात का अपना एक तारीख का जबर होता है। चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। अभी तो खैर उनके कंडक्ट से पता चलेगा, लेकिन तारीख हमें यह बताती है कि किसी नए चीफ ने पुराने चीफ की पॉलिसियों पे अमल नहीं किया और उनकी पॉलिसियों को तो कौम ने मुस्तरद कर दिया और बहसीयत मजबूर ये कह दिया कि भाई फौज पीछे हटे। जाहिर है, मुझे उन्होंने एक दफा बुलाया था मशवरे के लिए जनरल बाजवा साहब ने, तो मैंने उनसे कहा था फौज एक काम कर सकती है सिर्फ, कि सिविल अदारों को मजबूत करने में मदद करे, पुलिस बेहतर करने में मदद करे, उनके पास बड़े दिमाग हैं, तजावीज दे, यानी मुसल्लत न करे कोई चीज। अदलिया बेहतर हो, तालीमी निज़ाम बेहतर हो, उनके अपने स्कूल बहुत बेहतर हैं, उनके अपने अस्पताल बेहतर हैं। तो मुल्क जो है वो सिविल अदारों के बल पर तरक्की करते हैं। दूसरी बात यह कशीदगी में कमी होनी चाहिए, वो उसके लिए कोई एलानिया मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए, खामोशी से कोशिश होनी चाहिए, कुछ भले लोग शामिल हों, जो भी लोग मदद कर सकते हैं। मुल्क को इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। इलेक्शन के बगैर स्टेबिलिटी नहीं आएगी। इलेक्शन अच्छे खुशगवार माहौल में होने चाहिए और उसमें दोनों पार्टियों के इत्तेफाक राय होने चाहिए कि भाई के जो बुनियादी इश्यूज हैं उन पर चीजें तय कर लें। मशीन हो न हो, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का क्या हो और क्या इंतजामात हो, खुशगवार माहौल में मुज़ाकरात हों। और वज़ीर इमरान खान साहब को चाहिए, इसलिए कि उनकी जिम्मेदारी ज्यादा है, वो ज्यादा पॉपुलर हैं, कि वो ये इस तरह की बातें ना करेंगे मैं छोड़ूंगा नहीं और ये नहीं करूंगा। एहतसाब करना अदारों का काम है, FIA का काम है, नैब का काम है, एंटी करप्शन का काम है और ये इन अदारों को मजबूत बनाए। दुनिया में हमेशा सिविल अदारों के बल, FBR को ठीक करें, पुलिस को। वैसे वो इकानमी पे तो बहुत काम कर रहे हैं, मुझे उसका थोड़ा सा अंदाजा है। कोई 14 रुकनी कमेटी है। अच्छा हारून रशीद साहब, एक तरह से खान साहब का जो बयानिया एंटी एस्टैब्लिशमेंट आर्मी के खिलाफ बयानिया, उन्होंने बहुत बड़ा बयानिया बना दिया, उसी पे सियासत कर रहे हैं। वो कूट कूट कर अपने सपोर्टर्स के दिल में इन्होंने नफरत भर दी है मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की। इसका क्या करेंगे सर? ये तो किस्सा पाक हो गया भाईजान, वो बात खत्म हो गई। वो एक चंद आदमियों से पॉलिसी से इख्तलाफ था, उनमें से एक साहब चले गए, बाकी चले जाएंगे। अच्छा, आपकी कभी मुलाकात हुई सर जनरल आसिम मुनीर साहब से? कैसे आदमी है ये? नहीं, मेरी मुलाकात नहीं, बिल्कुल कभी मुलाकात नहीं हुई। मगर मेरे इसी तरह की मालूमात हैं, चूंकि मैं काफी अरसा फौज को कवर किया है और पुराने ताल्लुकात अभी कुछ न कुछ बाकी हैं, तो वो कुछ न कुछ जराये से पता चलता रहता है। उनके बारे में तासुर अच्छा है। कोई आदमी खूबियों का मजबूर नहीं होता, ना कोई खामियों का। बात तो एक ही वाकया हुआ था कि वो, और उस वाक़े की वजह से उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे और नवाज शरीफ साहब ने उनका इंतखाब भी गालिबन इसीलिए किया था। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने पहले भी 3 आदमियों का इंतखाब किया था, तो फिर क्या हुआ था? इन्होंने ये भी तो बयानिया दिया था ना कि अब बात खत्म, इन्होंने शायद ये बात खत्म करना चाहते नहीं, तो कि इन्होंने ये भी बयानिया फिर दिया था कि ये जिसको भी आर्मी चीफ अब लगाएंगे, जरदारी, नवाज शरीफ सब मिलके, वो शख्स होगा जो इनकी करप्शन छुपाने में मदद करेगा। ये इन्होंने बयानिया दिया था। तो अब वो तो एक और साहब थे, वो एक पाकिस्तान के जो फौजी मामलात हैं उसमें देखिए इसको फिर एक्सप्लॉइट किया जाता है। पाकिस्तान के मामलात बहुत नाजुक हैं। वो एक और साहब थे। अच्छा, वो ये नहीं थे, इनका इशारा खान साहब पर उन एक साहब और की तरफ साहब थे, वो जरदारी साहब का चॉइस थे। अच्छा, ठीक है, ठीक है। अच्छा हारून साहब, ये अब इमरान खान की सियासत को किस तरह देखते हैं आप? वो यूं ही इसी तरह से एजिटेशन की सियासत करते रहेंगे, एक खास बयानिया लेके? इलेक्शन के लिए बिरादर मुहिम चलाते रहेंगे। आज आपने ताजा सर्वे देख लिया है, 59% लोग ये कहते हैं कि इमरान खान क्राइसिस से निकाल सकता है। 19% कहते हैं शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ निकाल सकता है। 4% कहते हैं शहबाज शरीफ, यानी वो 23% हो गए। 1% कहते हैं जरदारी, 1% कहते हैं बिलावल।
बाकी तो किसी का नाम ही नहीं है। तो मतलब ये है कि जाहिर है कि इलेक्शन अगर होते हैं तो इमरान खान जीत रहे हैं। बाकी तो ये प्रोपेगेंडा, चूंकि मीडिया में नून लीग का इन्फ्लुएंस ज्यादा है तो वो ये एक माहौल पैदा कर देते हैं। ज़िमनी इलेक्शन में आपको याद है जी कि कांटे का मुकाबला होगा, ये सिर्फ खाकसार कह रहा था कि कोई कांटे का मुकाबला नहीं होगा, 1 और 10 का तनासुब है जलसों का, कोई कांटे का। दोनों ज़िमनी इलेक्शनों में क्या हुआ, मलीर में धांधली न करते तो 8 में से 7 सीटें वो जीत रहे थे, और उसी में दूसरे में भी हुकूमत उनकी थी उस वक्त पंजाब में, और 8 में से 6 सीटें उन्होंने जीत ली थी और 1 तो शाह महमूद ने हराई। हाँ जी। अच्छा अरुण साहब, अभी मैं ये देख रहा था कि 18 मिनट पहले पीटीआई के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट होती है कि अब पिंडी में इनकलाब आएगा। सर ये तो अभी भी इनकलाब लाना चाहते हैं तो नहीं, नहीं 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 नहीं, कोई इनकलाब नहीं। वो हुकूमत देखिए, एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनकी लड़ाई बंद हो गई। आप ज्यादा मोहतात हो तो कह सकते हैं सीज फायर हो गया, बाकी तो चीफ के कंडक्ट पे है और हमें उम्मीद है कंडक्ट उनका ठीक रहेगा। वो क्यों चाहेंगे अपनी साख खराब करना, क्यों वो फरीक बनेंगे? और ये फौज के अंदर का तकरीबन कंसेंसस है इसके ऊपर, जो सोच विचार हुआ, जो हमारी मालूमात है, कौम के अंदर कंसेंसस है जी। फौज कोई कौम से अलग तो नहीं है। मुल्क को स्टेबिलिटी चाहिए और वो इलेक्शन के बगैर नहीं आएगी, और फेयर इलेक्शन के बगैर नहीं आएगी। इंशाल्लाह मुल्क को फेयर इलेक्शन मिलेंगे। चले ठीक है। बाकी सियासी पार्टी जी अल्लाह इनको अकल दे तो एक दूसरे को गालियां देना बंद करें। ये जो मीडिया सेल खोले हुए गालियां देने के लिए, अपना मुलाजम रखे हुए हैं गालम गलोच के लिए, कितनी शर्मनाक बात है। उससे बाद आए और ये सब के सब इसके जिम्मेदार हैं, एक आध नहीं है।